यहाँ पर आज दो सवालों के जवाब देंगे हम आपको। पहला सवाल कि आखिर बिहार के अमीन भर्ती को क्यों स्थगित किया गया था फॉर्म भरने के बाद भी। उसके अलावे यहाँ पे क्या आपको फिर से फॉर्म भरने हैं, जो छात्र फॉर्म भर चुके हैं क्या उनको भी फिर से यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। तो इन सभी के अपडेट के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी जानकारी से आपको क्लियर कराऊंगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जो मुझे प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आप भी इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक जा सके। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो का नहीं गया आप लोगों के पास, एक 11 बजे का क्लास शुरू किया गया है दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स को लेकर। ये रोज आपको अपडेट किया जाएगा हर वो छोटी छोटी ट्रिक्स को लेकर, और आपके मैथ्स के सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। दोस्तों कल रात को मैंने दो अपडेट दिए थे। एक तो सुबह में अपडेट दिया गया था यहाँ पे बीपीएससी को लेकर एक नई वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे बीपीएससी की। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, आवेदन जरूर कर लेंगे। उसके अलावा बीपीएससी 65वीं को लेकर भी एक अपडेट दिया गया है यहाँ पे, तो इसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं गया था, तो इस वीडियो को भी खासकर जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब लेकर चलते हैं दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि बीएसईसीबी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसके होम पेज पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिएगा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो अमीन पोर्टल वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा अमीन पोर्टल के। और यहाँ पे देख सकते हैं आज ही के डेट में अभी ये डेट पब्लिश की गई है। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द मल्टीपल डिसेबिलिटी कैंडिडेट फॉर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन। ठीक है, अगर जो छात्र यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी जो थे, जिनको यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको ये मौका फिर से दिया गया है कि वो फॉर्म को आराम से भर सके। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर ये एडवर्टाइजमेंट जो निकाली गई थी आखिर इसको पोस्टपोन क्यों किया गया था। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई थी, एडवर्टाइजमेंट संख्या 3/2019 का था, और ये इसके लिए 22 अप्रैल को एक अपडेट पब्लिश की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अधीन जो भी अमीन का यानी कि जो जिला उप संवर्ग और अंतर्गत अंचल अमीन का भूमि सुधार के लिए यहाँ पे आवेदन आया हुआ था, उसके पदों की नियुक्ति हेतु जो ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए थे, यानी कि इसके लिए ऑनलाइन आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होने वाला था, उसके रिगार्डिंग ये सूचना दी जा रही है। जी हाँ, सूचना में यही कहा गया है कि जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, और इन पदों के लिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला था, यानी कि अब तो सिर्फ डेट निकलता है एग्जाम का और वो टेस्ट होने वाले थे, उसके आधार पर पैनल में निर्माण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र 23/12 यानी कि 23 दिसंबर 2019 से 22 जनवरी 2020 तक मांगे गए थे ऑनलाइन, जो कि आप लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा, आवेदन किया होगा यहाँ पे ऑनलाइन। उसमें दिव्यांग कोटे का देखिएगा, अब ये कारण यहाँ बताया गया है, उसमें दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए बहुत दिव्यांग यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जो छात्र थे उल्लेख नहीं किया गया था उस नोटिस में। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो प्राप्त निर्देश मिले उसके आलोक में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत आर्टिकल 34(1) में कंडिका ई में बताई गई है कि अंतर्गत बहु दिव्यांग यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने की अवसर यहाँ पे निम्नलिखित तिथियों पर अनुसार से प्रदान किया जाए। यानी कि ये लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, उसमें इनका लिए कोई सीट नहीं बताई गई थी या फिर उनके लिए नोटिस नहीं दिया गया था, जिसके चलते ये लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो अब यहाँ पे इनके लिए यही कारण बताया गया कि इसलिए इस परीक्षा को अभी जो था स्थगित किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, रोका गया था, ताकि चीज़ों को यहाँ पे लागू किया जा सके। ठीक है, तो ये लोग जो मल्टीपल डिसेबल हैं यहाँ पे लोग, यानी कि 40% से ज़्यादा डिसेबल जिनकी डिसेबिलिटी होती है, वो छात्र भी अब यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज श्रेणी के अंतर्गत आते हैं परंतु आवेदन में उल्लेखनीय नहीं होने के कारण विकलांगता की किसी अन्य श्रेणी का चयन करके पूर्ण रूप से आवेदन भर रहे हैं। तो जैसा कि उन लोगों ने फॉर्म तो भर दिया था कि मतलब अलग क्राइटेरिया देकर यहाँ पे कि वो मल्टीपल डिसेबल हैं, लेकिन यहाँ पे
वो किसी और कैटेगरी से फॉर्म भर दिए थे। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे लोग नॉर्मली ही जनरल के रूप में ही फॉर्म भर दिए होंगे, यहाँ पे इसका ये जो कोटा है इसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा। तो अब जो है उसी को लेकर सरकार ने यहाँ पे, बिहार सरकार ने क्या किया है, तो अब वो उनकी श्रेणियों के लिए एक अलग से प्रारूप वहाँ पे दे दिया है और उन्हें आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गलती सुधारने की आवश्यकता है सिर्फ। यानी कि मान लीजिए जो छात्र यहाँ पे आवेदन तो कर दिए थे, लेकिन वो क्या किए थे कि दूसरे सेक्शन से, मतलब दूसरे कैटेगरी से भर दिए थे फॉर्म, यानी कि जनरल से भर दिए होंगे जिसमें कि कोई पर्सनालिटी डिसेबिलिटी का बात नहीं है वहाँ से, तो अब उसका सिर्फ वो एडिट कर सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलेगा सिर्फ एडिट करने का। तदनुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा उसके लिए बहुत ही जल्द, अभी उसका एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। उस समय ऐसे विद्यार्थी डेटा को अन्य त्रुटियों के साथ यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी के सुधार कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो जनरल स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको एक बहुत ही जल्दी विज्ञप्ति जारी की जाएगी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो भी मल्टीपल डिसेबल हैं यहाँ पे लोग, उनके लिए कि फॉर्म का लिंक दिया जाएगा कि आप एडिट कर लीजिए अपना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता थी वो दोस्तों 10+2 रखी गई थी, यानी कि इंटरमीडिएट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है विज्ञापन संख्या 2/2019 21/12/2019 के माध्यम से एवं पदों की कोटिवार संख्या, वेतनमान, आयु सीमा, आरक्षण, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का विषय तथा अन्य जानकारी अमीन के विस्तृत विवरण पुस्तिका में जो है उसको दिया गया है। आप वेबसाइट पे वो उपलब्ध है, मैं आपको दिखलाता हूँ, वहाँ से जाके सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार आप लोग पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके। वहाँ से सिलेबस में क्या क्या पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा चीज़ बताया गया है। एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगा यहाँ पर कि अगर आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे कि अमीन की क्लासेस दी जाए तो इसके लिए आपकी तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग के कमेंट आने चाहिए बहुत सारे। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए कि अगर कमेंट आएगा तभी क्लासेस शुरू की जाएगी। जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपको कुछ सहायता मिल सकेगी इस टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह से। ठीक है, तो जो भी इसका सिलेबस होगा उसके उपरांत ही आपको यहाँ पे जो क्वेश्चनर दिए जाएंगे आपकी तैयारी में। पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए। कम से कम यहाँ पे अगर 500 लोग देख रहे हैं वीडियो को या 1000 लोग देख भी रहे हैं तो कम से कम 1500 का यहाँ पे आंकड़ा आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि वो लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे तभी क्लासेस शुरू की जाएंगी। दोस्तों, दिव्यांग कोटे का जो मल्टीपल डिसेबल है ना, उन लोगों के लिए आवेदन भरने का जो तिथि दिया गया है वो बताया गया है 24 अप्रैल से ये अपना फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का रजिस्ट्रेशन लिंक जो है 30 अप्रैल कहा गया है। ठीक है, देखिए अभी लॉकडाउन तो 3 मई तक है, लेकिन इसी बीच ये ऑनलाइन सारी प्रक्रिया करने को बोला गया है इनको। तो अब ये तो एक तो दिव्यांग है, ऊपर से ये कहाँ जाएंगे, कहीं साइबर कैफ़े वगैरह नहीं खुला है, कहीं कुछ भी नहीं ओपन है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मित्र होंगे जो कि घर बैठे आपका फॉर्म भर दें, उनको आप कांटेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, और जो कि आपका फॉर्म जो है दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई करके भर सके। ठीक है, 30 अप्रैल तक। 28 अप्रैल तक दोस्तों यहाँ पे एक डेट दिया गया है। आप लोग के जो अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करने का शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि है 30 अप्रैल तक, आप रजिस्ट्रेशन करके अंतिम तिथि तक कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। 2 मई को यहाँ पे एक डेट दिया गया है। रजिस्टर्ड अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने एवं चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क पर भुगतान करने की अंतिम तिथि, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया से अगर भरना चाहते हैं तो 2 मई यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे प्रस्तावित परीक्षा CBT लिखा गया है कि कब होगा। ये सबसे बड़ा सवाल होता है आप लोगों का यहाँ पे कि आखिर परीक्षा की तिथि कब होगा। तो टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन लिख दिया गया है यहाँ पे, यानी कि आगे जब जैसे ही इसका सब कुछ प्रक्रिया हो जाएगा वेबसाइट पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी कि कब आपका इसका परीक्षा होगा। लेकिन परीक्षा की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अमीन की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाए विद सिलेबस, और सिलेबस कहाँ से देखना आपको, तो मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे आप यहाँ पे, जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो ये देखिए ये रिवाइज्ड अमीन करके यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से जो प्रोस्पेक्टस आपके डाउनलोड होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई गई है ना, क्या कितनी वैकेंसी है, क्या है वैकेंसी, और कितने लोग क्या भर सकते हैं, वेतन क्या होगी, सैलरी क्या, सेक्शन योग्यता क्या होगी, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसी में नीचे जाएंगे तो आपको सिलेबस भी बताया गया है
कि आपको तैयारी कैसे करनी है और किस विषय की करनी है और कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा आपको पढ़नी है और कैसे तैयारी होगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है दोस्तों, इन सभी सिलेबस को पढ़ना होगा आपके लिए। लेकिन इसकी तैयारी अगर हम लोग इससे थ्रू चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट से कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपकी क्लासेस यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो आज के इस अपडेट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पल पल की अपडेट के लिए, बिहार के हर वो खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।